Good morning everyone, 8th standard. So today we will be doing the chapter number 3 and the topic is countable and uncountable nouns. So we will start from the countable nouns. So first of all, the meaning of countable nouns is गणनीय संज्ञा इन हिंदी, उसे हम हिंदी में गणनीय संज्ञा बोलते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो उसका जो डेफिनेशन होगा वो इस तरीके से होगा, एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स, यानी कि कोई भी चीज़ जो गिनी जा सकती है नंबर्स को यूज़ करके। ठीक है, ओके। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पेंटिंग, कैंडल, एग, चेयर, रेस्टोरेंट एंड बनाना, सो ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ा कि कोई भी चीज़, कोई भी नाउन आप सबको पता है ना, इट रेफर्स टू नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब नंबर्स के साथ गिनी जा सकती है उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पेंटिंग, सो वी कैन काउंट इट with the numbers like 1 painting, 2 paintings, 3 paintings, so on. ठीक है, with candles also we can do like this, 1 candle, 2 candles, 3 candles. With egg we can say it like 1 egg, 2 eggs, 3 eggs. With chair also we can count with numbers. Restaurants also the, and with the banana also. तो एक बात आपको समझनी है कि जो भी चीज़, जो भी नाउन, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, तो वो अगर हम नंबर लगा के उसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 में, तो वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। एक चीज़ और ध्यान में रखना काउंटेबल नाउन के बारे में कि जो काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे कि 1 फ्रेंड, तो ये सिंगुलर हो गया, 2 फ्रेंड्स, तो ये प्लूरल हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। अगणनीय संज्ञा वी कॉल इट इन हिंदी। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग इज एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स। तो टोटली ऑपोजिट ऑफ दिस डेफिनेशन, यानी कि इसका टोटली उल्टा। इसमें था कि कोई भी चीज़ जो हम नंबर्स के साथ गिन सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, लेकिन इसमें है कोई भी चीज़ जो हम नंबर के साथ नहीं गिन सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, जैसे वाटर, एडवाइस, मिल्क, जूस, शुगर, इंफॉर्मेशन एंड सॉल्ट एक्सेट्रा, सो ऑन। ठीक है, तो जैसे देखो, हाँ दूसरी बात और, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड को हम एक फ्रेंड भी बोल सकते हैं, 2 फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हुए। लेकिन अगर हम, जैसे मैंने पहला ही जो एग्जाम्पल दिया आपको, वाटर, अगर वाटर का एक सेंटेंस लिखते हैं जैसे वाटर इज़ वेरी डीप, तो अब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं वाटर आर वेरी डीप? इसकी जगह पे हम इसको प्लूरल बना सकते हैं क्या? अगर मैं यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे अगर आर लिखूँ, ठीक है, तो क्या विल इट करेक्ट? नो, नॉट एट ऑल, उसका प्लूरल नहीं बन सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं ना बेटा, उनका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। ठीक है, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनका प्लूरल हमें नहीं बनाना होता। ठीक है, तो हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं वाटर इज़ वेरी डीप, पानी बहुत गहरा है। ठीक है, ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा। देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिसके बेसिस पे आप और कुछ समझ पाओगे। नाउ सी,
आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी हियर। हम यहाँ पे मनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम मनी की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताओ, मनी जो है, जो ये वर्ड है मनी, क्या आप इसे एक मनी, दो मनी ऐसे भी गिन सकते हो? मनी मतलब क्या होता है? पैसा। मतलब मनी मतलब पैसा ही हुआ ना। लेकिन हम क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक मनी, दो मनी, एक पैसा, दो पैसा, ऐसे नहीं बोलते। अगर हमें पैसों को गिनना है तो उसे हम सिर्फ कॉइन्स में गिन सकते हैं या फिर कॉइन्स में गिन सकते हैं, है ना, कॉइन्स में गिन सकते हैं या फिर हम उसे नोट में गिनते हैं। तो फिर कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये बोलते कि 1 पैसा, 2 पैसा या फिर 1 रुपी, 2 रुपी, तो वो हमारा जो होता वो काउंटेबल नाउन होता। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मनी की। तो आपने ये कभी नहीं सुना होगा मनी के बारे में कि एक मनी, दो मनी। दैट्स वाई दिस इज़ द अनकाउंटेबल नाउन। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते हैं। शी हैज़ 3 कार्स। तो आपने सुना होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्स, नाउन के बारे में। कार्स जो है उस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कार्स के बारे में। तो कार्स कैन बी काउंटेड, ठीक है। जो गाड़ियाँ जो है, कार्स जो है, उन्हें हम गिन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 3। तो मैंने आपको क्या बताया था कि काउंटेबल नाउन्स वही होते हैं जो नंबर्स के साथ गिने जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर दिया है 3, सो इट मीन्स दिस इज़ द काउंटेबल नाउन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट अनकाउंटेबल नाउन? क्या तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में? तो जब हम यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है? इन्फॉर्मेशन, चीज़। इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी। तो जो जानकारी जो है उसे हम ये नहीं बोलते एक जानकारी, दो जानकारी, ऐसे नहीं बोलते। जानकारी जानकारी है, उसका कुछ 1 2 3 4 नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन में गिना जाता है, इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आप देखो,